इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक़ अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद अस्त हैदर बहार बागे खिसाले मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। हज़रात ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम, हमारे आका मौला हुज़ूर पुर नूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम ने फरमाया, जो तुम्हें मैं दीन देकर जा रहा हूँ इसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है। और फरमाया जो इस दीन के साथ लग जाएगा दीन क़यामत तक उसको बुलंद कर देगा। और फरमाया जो इस दीन के मद्दे मुकाबिल आएगा दीन उसको जलील करके रख देगा। और फिर मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद क़यामत तक फिर किसी नबी ने नहीं आना। और फिर फरमाया जब मुसलमा कज़्ज़ाब का मसला बना और सहाबा ने सबसे बड़ी जंग लड़ी, जंग यमामा, तो फिर मेरे आका व मौला ने फरमाया कि इन्नी अशहदु आदद तुराबि दुनिया अन्ना मुसलमत कज़्ज़ाब। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम ने फरमाया दुनिया में जितने भी रेत के ज़र्रे हैं ना, रेत के ज़र्रे दुनिया में, फरमाया उनकी तादाद के बराबर मैं गवाही देता हूँ कि मैं आखिरी नबी हूँ। अब आप बताएं, याद रखिएगा कि मैंने आपसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, मैंने आपको हुजूर के इश्क़ की दो बातें सुनानी है। और अल्लामा इकबाल का शेर भी है, तो फिर इकबाल तो हमें घुट्टी में मिला है। अल्लामा इकबाल कहता है कि अल्लाह ताला दो बंदों को अपने हबीब की मोहब्बत देता ही नहीं है। दो बंदे नूं, मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, दो बंदे नूं अपने हबीब की मोहब्बत देंदा ही नहीं। मैं कि इकबाल वो केड़े बंदे हैं? इकबाल कहना एक वो बंदा जड़ा लालची, लालची जिन्हों ये होवे कि भाई लबैक ना लबंगा हासिल लगेगा तो की हासिल होएगा जनाब, मुफात परस्ती कि जनाब मेरी गली पक्की हो जाएगी, मेरा पुत्र नौकरी लग जाएगा, फलां हो जाएगा। जिन्हों लालची होवे कि महफल तो बाद लबेगा कि लालची बंदा जिन्हों हर वक्त उनका हिरस लैके फिरदा रहे कि पता नहीं की लबेगा। इकबाल कहना अल्लाह ताला ऐसे बंदे नूं अपने हबीब की मोहब्बत देंदा ही नहीं। ते दूसरा वो बंदा जड़ा बोझ दिल आंदे मैं कह रहे सन जिम्मेदार की इधर गया जी
मैं सीधी जी गल है, हाँ कोई मसला कोई नहीं, ऐ जिम्मेदारान कोई गल नहीं, मैं जाना कलियां लाहौर आ जाना, कोई मसला कोई नहीं। हाँ साडा एड्रैस जामिया मस्जिद अहमद आलमी, जिन्होंने कोई बहु दर्द है ना, बहु दर्द, मैनू ये दसो मेहराब दे विच कुड़ियां नच जान, तुहाडी उस टाइम ताकत किथे जांदी? मसाजिद दे स्पीकर लथ जान ते जनाब मसाजिद दे स्पीकर बंद हो जान, सलातो सलाम ते मसाजिद दे विच नमाज़ां बंद हो जान, किस वास्ते? मैच कराए जान, तुहाडी ये ताकतां तां किथे होंदियां? 14 अगस्त के दिन पूरी कौम बाहर निकल के नच टप कर दी, तुहाडी ये तां ताकतां किथे जांदियां? हुजूर दा मिलाद वास्ते। ऐ मैं तुहानू पहले गल करी जावां, मैं इंजी गल करदा, सानू बाबा जी ने कदे ऐसा झुका के गल सुनाई कोई नहीं। और याद रखना असी गल इंजी करदे कि इनू कोई हजम होवे तो बेशक होवे, ते जिन्नू ना हजम होवे तो बेशक लख वारी ना होवे। कोई इधर बैठ कहे कि ये बड़ी सख्त बात करे, सानू ते यही सिखाया गया तो हुजूर दी इज्जत दी गल आवे ते फिर गल इंज करके करनी बस। इत्थे कोई एजेंसी का टाउट बैठा उन्हें वास्ते मैं गल करी जावां। ए मुल्क एक मिनट भाई नारा लवाना है, असी ये नारा लाए बगैर तो मैं थोड़ी जान छड़नी भी कोई नहीं। मैं लाहौरों आया तो नारा लवा के थोड़ी जान छड़नी। तो मैं गल याद रखना, मैं हमेशा हुजूर दे गुलामां नाल गल करदा ते मैं जणियां नाल गल करदा। जेड़े जने बैठे होणगे उन्होंने बड़ी गल, जेड़े होणगे ना फिस फिसे ए मौलवी ए पता नहीं सख्त, ओने दुनिया विच भी इंज रह इंज कब्र च बाड़ जड़ा, फिर कब्र जो फरिश्ते पुछणगे दस बई कहेगा ओए ऐना नबी दे बारे कदर यूसुफ दा मालम होया भाइयां मिस्र गया नु ते कदर नबी दा मालम होसी कब्रां विच पिया। ए ते फिर कब्र च पता लगसी ना जिस नबी दे दीन नु तू छड़ के बाकी जमातां में टुरदा रहा। ए याद रखना मैं पूरी सियासी गल करनी, समझ आ रही भाई? हाँ मैं पूरी सियासी गल करनी ते मैं पूरी बांगे दौल गल करनी तो तुहानू राह दस के जाना है कि हुण 2023 तुसी हुजूर दे दीन नाल खड़े होना या कुफर दे निजाम नाल खड़े होना है। समझ आ रही भाई गल? जेड़ा कोई कहंदा हिमायती बैठा बेशक उठ के चला जावे कि जिन्हें दिल विच नून लीग या फलाने किसी की मोहब्बत है बेशक उठ के चला जावे। मैं गोल गल नहीं सीधी गल करनी, जिन्हों आजम होवे आला फरमाता है ये रजा के नेज़े की वार है कि अदुब के सीने में गाया। मैं गल करनी ध्यान करके करनी, फिल गल नहीं करनी। दूसरा वो बंदा जेड़ा बोझदिल है, मिलाद शरीफ आ रहा ना, खबरदार कोई थानेदार हमें आकर बताए कि मिलाद का जलसा नहीं करना, कोई डीपीओ से हमने पूछना है, एसएचओ से हमने पूछना है, डीएसपी से पूछना है, हमारा जहां दिल करेगा हम वहां मिलाद का जलसा करेंगे। समझ आ रही भाई? तकड़े हो गए हुजूर दा मिलाद मनाना है। समझ आ रही? शाला बोझदिलां कदी नींद ना आवे। कोई गल नहीं, जेड़े बोझदिल उन्होंने कोई इजराइल ने कोई नहीं आना। वो जेड़े बोझदिल लगे फिर देंगे वो नहीं मैं लब्बैक के साथ शामिल होऊंगा तो मेरे घर छापा पै जाएगा, FIR कटी जाएगी, फौज लग जाएगा, उन्होंने कोल नहीं आना। जेड़े बच के फिर देन उन्होंने कोल इजराइल कोई नहीं आना। आना उन्होंने कोल भी है ते आए फिर इजराइल अमीरुल मुजाहिदीन कोलो भी सन। इतनी हुजूर नाल वफा करके जरूर जाए, जो तेरी रूह निकले ना पांव तरफो ते फिर मालिक फरमान जब रूह मेरे पैराहन खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई वो मेरा फकीर आया। ये वफा जरूर करके जाना हुजूर से इंशाअल्लाह। हमारा और कोई मकसद नहीं है। हम लोग कहते हैं ये मौलवी भाई तुम मौलवियों नु मार गोली, हुजूर दे दीन नाल खड़ा तू मौलवियों नु मार पीछे क्या मौलवी होणगे लेकिन हुजूर दे दीन नाल ते खड़ा होना। तू खड़ा ना होवे हुजूर दे दीन नाल, हुजूर दे दीन दे बागियां नाल खड़ा होवे ते फिर गल गले मौलवियों दे बाहर ये मुंह और ये मसूद की है। मैनू दस ना खड़ा होवे तू इमरान खान शैतान नाल जिसने जनाब आसिया मलूना नु जनाब बाहर फरार कराया, हुजूर दे गुलामां ते जनाब 34 लोग इस मुल्क पाकिस्तान दी धरती उत्ते शहीद होए। मैनू दस तू उसने नाल खलोता ते फिर गल करदा मौलवियां नु, मौलवियां तुहाडी कण लवाई की दसो जरा कोई दसे इस उत्ते बैठ के मौलवियां ने जनाब मुल्क दा हाल कीता। 76 साल तो ए लोग काबिज हन, मौलवी ते अजे तक आए कोई नहीं। ए मौलवी आए ना अफगानिस्तान अंदर, दसो फिर इस टाइम उत्थे 80 रुपए का पेट्रोल मिल रहा ते जेड़े इत्थे बड़े पढ़े लिखे आए इत्थे जनाब 300 तो अबव टप्पी फिरदा। ये पढ़े लिखे दी हुकूमत आई इत्थे। याद रखना मैं तुहानू इत्थे गल सुनाई जावां हुजूर दा फरमान। ए जेड़े लोग दाएं बाएं फिरदे ना कि 76 साल हो गए धक्के क्यों खा रहे हैं असी, साड़ा सबब की है? ए जनाब साढ़े कोल सारी चीज़ां होने के बावजूद मुसलमान जलील क्यों हैं? वजह की है? इस जिल्लत की वजह की है? असी हुजूर दा दर छड़िया, इस्लाम नू छड़िया। ए मैं तुहानू गल इत्थे नाल दसी जावां। ए जिम्मेदारान बैठे सारे, तुसी भी तुहाडे विचों भी हुजूर दे गुलाम। जो बाबा जी फरमाते सन कि भाई चलिए फैजाबाद, लाहौर तो फैजाबाद, सारे ते बैठे ना जेडे लोग गए होंगे, मैं हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूँ, हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूँ, कोई नहीं भी गया होंगे, ठीक है। तो बाबा जी फरमाते चलिए फैजाबाद तक गए, फिर 22 दिन बैठे, वापस आए।
मैनू कोई एक बंदा कह सकता कि असीं उत्थे बह के सानू रोटी नहीं लभी? है जी ऐसा कोई बंदा पीछे से बैठा हुए कोई भाई जी रोटी नहीं लभी मैनू, जे वापस आए भाई जी मैनू जनाब फलां चीज नहीं लभी, असीं ते उत्थे बह के 52 खाने खादे। हाँ 27 दिन है लोग कराची तो जनाब सारा आलमगीर तक गए, कोई बंदा कह सकता मैं रोटी नहीं लभी? मैनू दसो इस वो तो है ना। मैं कहना कि इस्लाम वास्ते जो असीं निकले फैजाबाद तरफ, कोई ऐसा बंदा है जो मैं रोटी नहीं मिली? मैनू तुसीं ईमानदारी नाल दसो जो एक सिर्फ इस्लाम दे एक शिक वास्ते हुजूर दे नां ते निकलिए, इस्लाम सब तो पहले रोटी लिया देंदा। जो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब तो लैके ते वन नास तक पूरा कुरान तख्त उतेगा, क्या गली महले रोटी आम होएगी या नहीं होएगी? ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ। मैं तुहाडे नाल बड़ी खुली डुली गल करके ना तुहाडे कोलों फैसला कराना, ते घर जाके एक दफा सोचना है कि रोजे रोशन के सामने मैं शम्मा रखनी, रोजे रोशन के सामने शम्मा रख कर वो ये कहते हैं कि देखिए परवाना इधर जाता है या इधर जाता है। ए तुहाडे कोलों मैं फैसला कराना कि तुसी हुण हुजूर दे निजाम नाल खड़े होना या कुफर दे निजाम नाल खड़े होना। 76 साल हो गए मौलवी कोई नहीं आए, हुजूर दा दीन नहीं आया। जिन्होंने मौलवी दा लिबादा इस्लाम दा लिबादा ओढ़ के उन्होंने अपने जाती मफाद ले, वो सारे सन होर। तुसी मोहम्मद अरबी दे गुलाम फिर वेखे नहीं फैजाबाद दे अंदर 1 इंच भी नहीं बाबा जी पीछे हटे ते इस्तीफा लैके आए सन। समझ आई ना? हुजूर दे गुलाम भी ना वो फिर इंज करके गल करते सर झुका के नहीं, क्यों कि ना हम सर झुका के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। 2 दिन अगर हम कम जिए बाबा जी, 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के, जिन्होंने यमामा के अंदर भी ऐसे करके हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा दिया। मैं तुहानू दलेर करन आया कि दुनिया सिर्फ फना दा ना है। ए 4 दिन की जिंदगी है, जवानी भी खत्म हो जानी, ए दुनिया भी खत्म हो जानी। जागना आया जाग ले, ओ आसमान जागना आया जाग ले, अफलाक के साए तले हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ओ मना मिट्टी थले जनाब सारे सुट के आया। मां प्यो भी साडा इतना मकसद है कि जो हुजूर दे सामने या लेके जाओ ना चेहरा ते हुजूर फरमान मेरा गुलाम आया, क्या बात, मेरे दीन वास्ते ने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मेहनत की थी। ये ना हुजूर फरमान ओए मेरे दीन दे गद्दारां नाल खड़ा रहा। मैं तो इत्थे बुखारी शरीफ दी हदीस पाक सुनाई जावां, फैसला तुसी खुद करना। साडे बारे तुसी लख गल्लां करो लेकिन हुजूर दे दीन दे बारे ना जुबान खोलना कदे भी। सानू लख बुरा भला कहो ऐ मौलवी इंजन, लेकिन याद रखना साडे हाथ भी झंडा हुजूर दे दीन दा है। याद रखना साडे हाथ भी झंडा हुजूर दे निजाम दा है, हुजूर दी नामूस रिसालत दा है, खत्म नबूवत दा। साडे हाथ भी झंडा नून लीग दा नहीं ना इमरान खान दा है। किन्नू बेशक दर्द होवे तो लख वाली दर्द होवे। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, फरमाया अल्लाह रसूल कायनात में सबसे ज्यादा हक रखते हैं कि उनको राजी किया जाए। तो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह रसूल को राजी करिए। और आपको दावत दे रही है, दावत फिक्र दे रही है कि 76 साल हो गए हैं हमने रोटी के पीछे वोट दिया, गली के पीछे वोट दिया, ये जनाब लाइटों के लिए जनाब नौकरी वास्ते फराम वास्ते वोट दिया, फिर भी शायद लब्बी कोई नहीं। क्यों कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कदे नून लीग दे दर ते, कदे इमरान दे दर ते, कदे नवाजे दे दर ते, कदे जनाब जद्दारी दे दर ते, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर दे दर ते आओ तो फिर लबदा कीए। हजरत रबिया रजी अल्लाह तआला नु हुजूर नु वजू करा रहा है, लबदा कीए। ए जेड़े कई साडे जिम्मेदारान भी है ना अपना हौसला पस ना करे, मालिक बड़ा नवाज देन। एक वक्त आंदा फिर बिलाल काबे दी छत उत्ते चढ़ी जाने, वक्त आंदा इस्लाम मुश्किलात भी लैंदा, एक इस्लाम मारा भी पहले मारदा, लेकिन एक वक्त आंदा फिर बिलाल काबे दी छत उत्ते चढ़ी जांदा। हजरत रबिया हुजूर नु वजू करा रहा है ते हुजूर ने फरमाया सल रबिया मंग की मंगदा, मंग की मंगदा। सुनो जरा हुजूर दे दर दे आन दा मकसद। सारे लोग कहते आप किसी के एडजस्टमेंट क्यों नहीं करते हो? मैं कहता तेनू पता नहीं हुजूर दे दर तो लबदा की है। अल्लाह दे बंदे तू आ ते सही, कदे हुजूर दे दर ते कदे गर्दन झुका के ते वेख फिर मालिक कितना नवाजे। तू कदे नून लीग वाल गया, कदे फलाने वाल गया, तेन उन्हें इतना ही लबना सी ना। ये हुजूर दे दर वाला लबदा की है। साहबी सिर्फ हुजूर नु वजू करा रहा है और कोई काम नहीं किया, सिर्फ वजू करा रहा है। हुजूर ने फरमाया मंग की मंगना। साहबी फिर हुजूर नु की मंगदे सन? शफीओ हाकिमो मुख्तार मान इनको दुनिया में, कयामत में ये सब कुछ देकर माना तो फिर क्या माना। क्या मन जो हुजूर नु मन्ना, ओ ये मेरे आका है, जुबान बाहर निकली होनी, सफा ने सूरज होना, मां प्यो भी छड़ जाएंगे, यार भी छड़, हर बंदा नेकियां ले रहे होएगा,
नफसा नफसी दा आलम होएगा। ते हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सिफत इंतकाम ना जलवागार होएगा। उस दिन अंबिया भी कह देंगे भाई आज चले जाओ, आज अल्लाह ने कोई नहीं गल कर रहा। इमो नजी मसीहो सभी सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। उस दिन हुजूर फरमाएंगे इधर आ मैं तेरे वास्ते हां। ते आज असि हुजूर दे दीन ना खड़े होइए। फिर क़यामत वाले दिन हुजूर ने काम आना ना, पुल सिरात ते नामा अमाल ते हुजूर ने काम आना, कब्र च हुजूर ने काम आना, हौज़े कौसर ते हुजूर ने काम आना, जन्नत विच हुजूर ने लेके जाना। ते फिर मैं कितना बदबख्त उम्मती हां कि आज हुजूर दे दीन ना खड़ा हुआ। फिर हमेशा दी जिंदगी में रसूलुल्लाह ने काम आना, ते आज मैं 4 दिन की जिंदगी वास्ते जनाब कदे किंदे नाल खड़ा हुआ ना ना ना। हुण बाज आ जाओ, 76 साल हो गए हुजूर दे दीन नाल बड़ी गद्दारी हो गई, हुण हुजूर दे दीन नाल खड़े हो जाओ। साडा काम की है लाओ चीकूक तो छेती जागन मुसलमान, इस धरती ते होवे निजाम में मुस्तवा, साड़ी यही अजान है। मैनू दसो साडे भी जो अमीर साहब ने ऐलान किया, शुरा ने मैं मतलब अमीर साहब ने ऐलान किया कि असीं इलेक्शन लड़ना, ते असीं इलेक्शन कोई नहीं लड़ना, इलेक्शन इन्हां लोगों ने ही लड़ना, तुसीं लोगों ने लड़ना। असीं फिर मस्जिद अहमद नहीं बैठ के अलिफ लाम मीम तुहानूं पढ़ांदे रहना, तुहानूं दरा बेदरूब तुहानूं पढ़ांदा रहना, अकरम युकरीम इकराम तो असीं उत्थे पढ़ांदे रहना। साडा और कोई काम नहीं है, तुसीं लोग आओ। जे साडा कोई अपना मसला होंदा सी फिर इलेक्शन लड़ देना, बाबा जी ने इलेक्शन लड़िया जी, ते फिर साडे बारे एवें गल्लां सुनदे रहंदे हो। अल्लाह दे बंदे साडी तरह कोई एक दिन आके कड्डे ते सही, उन्हें पता चले किन्ने 20 दे 100 दिन। हाँ साढ़े दिनों को आगे कड्डे ते सही थे कि कितनी मुश्किलात के बावजूद असीं फिर एवें खड़े होए हां। इत्थे लोकां नूं जनाब थानेदार दा फोन आंदा, लोग जनाब हर शायद जनाब उन्हां दी फारिग होई होंदी, असीं जनाब वो उत्ते लेवल तक भी बैठ के उन्हां दे सामने गर्दन नहीं झुकाई, इंज करके गल कीती, गर्दन नहीं झुकाई। ते ऐ कल अदम इंज वापस आ गया। तुसीं की समझे सुते सुते कल अदम खत्म हो गया सी। ये तो शुहदा दे खून ते उन्हां दी जनाब कुर्बानियां नाल होया। मैं तुहाडे कोल नारे भी नहीं लवाने, हुजूर नाल मोहब्बत, मैं उस सिलसिले छड़ छड़िया के हाथ चुक के नारा लाओ। हर बंदा अपने दिल को पूछे मैनू हुजूर नाल मोहब्बत किवें करनी चाहिए। हाँ वो मोहब्बत हुजूर नाल मोहब्बत का अंदाज ही साहबा ने तेनों दसिया कि अन्ने वाह मोहब्बत का अंदाज है कि हुजूर दी खत्म नबूवत दी वारी आवे। मैं तुहानूं बुखारी शरीफ दी हदीस पाक फिर रह जाएगी। हुजूर ने फरमाया 3 बंदे मैनू कब्र च नहीं पहचान सकणगे। ए बड़े ध्यान नाल खिड़क अंदर दिल दी ते दिमाग दी खिड़कियां खोल के अंदर गल पानी। हुजूर ने फरमाया 3 बंदे मैनू कब्र च नहीं पहचान सकणगे। पहला वो बंदा जिहड़ा काफिर होएगा। हुजूर ने फरमाया जो सवाल किया जाएगा ना मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, दस भाई इन्हां नाल कितनी वफा करके हम कहेगा हाय हाथ अल्लाह अदरी, मैं तो जानता ही नहीं है। इतनी सारी कब्र होंदी जी, इतनी सारी, ते सारे उत्ते मिट्टी पा के आंदे ने, ते उत्ते कोई सुराख भी नहीं छड़दा। साडे पिंड ते जनाब कोई सुराख रह जाए कहंदे ने भाई सुराख नूं भी बंद करो, ते ओ मना मिट्टी थल्ले होना, ते सारे यार भी माँ प्यो भी चला जाना, उत्थे आना रसूलुल्लाह ने। लोग कहते हैं जी ये दीन के साथ, मैं क्या मैनू दस जे मर रब्बू का माँ दीना का तो बात गल मुक जानी चाहिए। बंदा कहे मेरा रब अल्लाह ते मेरा दीन इस्लाम में गल तो मुक गई, लेकिन आखिरी सवाल रब ने रखे इस वास्ते कि नमाज पढ़ी तू अपने वास्ते, रोजा रखे अपने दस मेरे हबीब ने कितनी वफा है। आखिरी सवाल रब ने रखे सारी जिंदगी तू मेरे दीन दे मेरे हबीब मादीना फरमाया ना ना। आखिरी सवाल रब ने रखे इस बात से को पता लग जाएगा कि मेरे नबी नाल कितनी वफा कर गया। हुजूर ने फरमाया कहेगा हाय हाय। दूसरा वो बंदा मुनाफिक जेड़ा ते मजलिस महफिल आवे तो बाद में मौलवी लगे रहंदे ने, काम ही कोई नहीं, उन्हें पता ही कोई नहीं दुनिया कितने पहुंचेगी। मैं कहा बेशक सानू नहीं पता दुनिया कितने पहुंचेगी, सानू इतना पता कि जे क़यामत वाले दिन छुट होनी तो हुजूर नाल वफादारी दी वजह छुट होनी। सानू इतना पता कि दुनिया में जेड़ी कामयाबी होनी हुजूर नाल वफादारी दी वजह तो होनी। जे पता कि कब्र छुट हो जानी, कब्र क़यामत तक नूर नाल चमकदी रहनी, तो हुजूर नाल वफा दी वजह चमकदी रहनी, वरना होर कोई गल कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया जेड़ा मुनाफिक लब्बैक विच भी आवे ते अंदरों होर ते बाहरों होर होवे। नहीं नहीं जी अंदरों कहां जी मैं भी लब्बैक दे नाल, लेकिन अंदरों जाके कहे नहीं है मौलवी ने किथे आना तख्त उते, ए मौलवी किवें आणगे फलान होएगा। हुजूर ने फरमाया जेड़ा मुनाफिक है ना, मुनाफिक जो कब्र में सवाल होएगा ना मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, 10 बिना नाल कितनी वफा करके आया, कहेगा हाय हाथ अल्लाह अदरी, मैं तो जानदा ही कोई नहीं। ते तीसरा वो बंदा जिन्हें साडे भी कुछ जिम्मेदारान ढिले पै जांदे ने, एक इलेक्शन 2 इलेक्शन तो बाद जी किवें। हुजूर ने फरमाया जेड़ा शक्की आदमी ना, जिन्होंने शक रहा मेरे दीन दे बारे ते मेरे निजाम दे बारे ते मेरी जात दे बारे कि यार दीन भी कुछ देंदा, दीन भी रोटी दे सकदा,
दीन भी सुकून दे सकदा, दीन भी अमन दे सकदा, दीन भी आएगा। मैनू ते बाबा जी की जुबान ते कामिल यकीन है। बाबा जी ने फरमाया सी पाकिस्तान में हुजूर दा दीन आके रहेगा ते सानू ढिला नहीं पैना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी खुफिया तदबीरां दे जरिए निजाम मुस्तफा वल लेके जा रहा है पाकिस्तान की सिमत। इंशाअल्लाह वक्त आने वाला हुजूर दा दीन तख्त उते आ रहा। मैं तुहानू अज दसी जा रहा, तुहानू मैं एक गल दसी जावां, ए अल्लाह दा फजल जाने करो कि अल्लाह ने तुहानू अपने हबीब दी इज्जत और नामूस वास्ते चुन लिया, वरना ए फिरन दा टाइम कोई नहीं लगदा। सालबा सी सालबा वो हुजूर दी बारगाह विच आया, उन्हें कहा या रसूल अल्लाह मेरे वास्ते दुआ करो, मैं ना मालदार हो जावां। सुनना बड़े ध्यान नाल गल कि रब दा फजल होना जे रब जिन्हों चुन लवे अपने हबीब दी इज्जत ते दीन वास्ते, ये हुजूर का दर ही है। सुनना जरा बड़े ध्यान नाल गल। आज तुहानू तारीख लब्बेगी या रसूल अल्लाह बुखारी, कल तुहाडा दिल चाहे कि मैं हुजूर दे दीन दा काम करना, रब तुहाडे दीन दी की कहंदे ने दीन तुहाडा आना कबूल ही ना करे, फिर की करोगे? ऐ सुनना जरा। सालबा ने कहा कि अच्छा मेरी जनाब बकरियां में इतनी ज़कात बनेगी, ये तो चट्टी है, ये तो जनाब टैक्स है, मैं नहीं, मैं सोचांगा। सिर्फ इतना जुमला बोलिया, ऐ जरा ध्यान नाल। उन्हें कहा जी मैं सोचांगा, मैं आवांगा हुजूर दी बारगाह, मैं सोचांगा। जो साहबी हुजूर दी बारगाह विच आके कहते ना कि या रसूल अल्लाह सालबा ते कहना कि मैं सोचांगा, ये तो जनाब टैक्स है। हुजूर ने फरमाया सालबा ते हलाक हो गया। मैनू तुसी दसो जेड़े हुजूर दे दीन दे गद्दारां नाल खड़े ने ते तहरीक दे मद्दे मुकाबिल कहंदे ने मौलवी, ते दसो किधर खड़े? असि कोई अपने जात दी जंग लड़ने से ते हुजूर दे दीन दी जंग लड़ने। ऐ वेखो ना साडे जिम्मेदारान ऐ कैंडिडेट बैठे ने, दसो ना असि कोई अपनी जाती जंग थोड़ी लड़ने, असि हुजूर दे दीन दी जंग लड़ने हैं कि यार हुजूर दा दीन आवे ते बुल के पाकिस्तान पूरी दुनिया दा इमाम बन जावे। कश्मीर असि वापस लेना है, बैतुल मुकद्दस असि आजाद कराना है, शाम दी बच्चियां ने सर ते हाथ रखना है, बर्मा दी बच्चे दा बदला लेना है। असि को जनाब असि ते बोरे आलम इस्लाम दी आखिरी उम्मीद बची बैठे हैं। तुहाडा देख बना साडा दिन रात साडे नाल खड़े होवो कि यार ए मौलवी ने 76 साल तो बाद ए वाकई साडे को 2 नंबरी वेखी जी, साडे तो मुराद बाबा जी दी जात तो वेखी। मैनू दसो लोग साडे बारे बाबा जी दे बारे कहने सन, ओ जी बाबा जी ने 21 करोड़ रुपया ले लिया 2017 22 नवंबर तो लैके 2023 22 नवंबर आना ला, 1 रुपया नहीं साबित कर सके, कोई ऑडियो वीडियो। तो फिर जो लोग कहते सन ये बाबा जी को फलां एजेंसी ने पाला है, ये फलां एजेंसी की आलाकार है। मैं कहा जरा मैंने उस एजेंसी को ले जाना, उन्होंने कहा यार एक और बाबा दे तैयार करा दे। ये लोग कहते सन ना, जेड़े लोग कहते सन कि ये फलां एजेंसी की आलाकार है, ये फलां के हैं, यार मैं कोई एजेंसी को ले जा, उम्मत नूं बड़ी लोड़ है एक और बाबे दी, बाबा दे तैयार करा दे। क्या बात, बस बात आ जाओ, साडे बारे गल ना करे करो। जिस दिन असी 2 नंबर होए उस दिन असी दुआ मंगी कि या अल्लाह जिस दिन साडे भी कोई हुजूर दे दीन नाल या हुजूर दी नामूस रिसालत नाल गद्दारी दी सोच पैदा होए, सानू मौत दे दे, सानू ऐसी लोड़ ही नहीं। सानू ते बाबा जी ने पाले इसी गल दे के यार जो हुजूर दे इज्जत दी वारी आवे ते शहीद होके आना मेरे को। अज जो हुजूर दे नां ते शहीद होने वास्ते लगे फिरदे हैं। इस वास्ते साडा और कोई मकसद नहीं, तानू असी पुकारन आए हैं, दावत देन आए हैं कि यार हुजूर दे दीन नाल खड़े हो जाओ। और सालबा ने क्या ना, हुजूर ने फरमाया सालबा हलाक होगा। फिर सुनो जरा गल, फिर जेड़ा बंदा फिरया ना आज, जेड़ा आज तहरीक तो फिरया कह नहीं तहरीक इंज नहीं आया, तो फिर याद रखना तुसी आओगे तो रब तुहाडा आना कबूल नहीं करेगा। फिर एक वक्त आया जो उन्हें माल विच रब ते फिर रब है ना, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। फरमाया अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे तू ये गुमान न कर कि रब जालिमों के जुल्म से बेखबर है। फरमाया इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, फरमाया जिस दिन हम जालिमों को पकड़ेंगे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मौलाना रूम फरमाते तू मशहूर मगरूर बर हिल्म खुदा देर गिरत सख्त गिरत बर तू राम फरमाते अल्लाह ताला जालिमां नूं ढिल देंदा रहंदा, जदों फड़दा तो उन्हां दी अखां फिर खुलियां रह जांदियां। फिर की होया, फिर सालबा दे नाल हुजूर दी बारगाह विच आ गए। रब ने जदों शिकंजा पाया ना, जदों माल गया तो फिर हुजूर दी बारगाह विच गए, या रसूल अल्लाह ज़कात ले लो। हुजूर ने फरमाया मैनू हुण रब ने मना कर दिता, सालबा दी ज़कात नहीं लैनी। सुनो जरा फिर गल ये है कि हुजूर का जब हुजूर ने कह दिया नहीं लेनी, फिर खुलफा ने ये नहीं कहा कि नहीं थोड़ा सा। सिद्दीक़ अकबर का दौर है, रब ऐसे लोगों को जिंदगी भी बड़ी लंबी देंदा। सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, सालबा लेके आया ज़कात। फरमाया जब मेरे आका ने तेरी ज़कात नहीं ली तो सिद्दीक़ भी तेरी ज़कात नहीं लेगा। हाथ उमर फारूक का दौर आया, ज़कात लेने। फरमाया जब सिद्दीक़ अकबर ने नहीं ली, मेरे आका मौला ने तेरी ज़कात नहीं ली, उमर भी तेरी ज़कात नहीं लेगा। उस्मान गनी का दौर आ गया,
ज़कात लेकर आए। रब ऐसे बंदे नूं जलील भी बड़ा फिर करदा, उम्रां भी लंबियां देंदा। फरमाया जो मेरे हबीब दे के ना कीती फिर हुण लै लो। उस्मान गनी दा दौर आ गया, ज़कात लै गया। फरमाया सिद्दीक़ अकबर ने ज़कात नहीं लई, उमर फारूक ने ज़कात नहीं लई, मेरे आका मौला ने तेरी ज़कात नहीं लई, हुण मैं भी नहीं लैनी तेरी ज़कात, लै जा। ते इसी हालत विच मरिया। मैनूं तुसीं दसो, तुसीं चाहते हो कि एक वक्त आवे तुहाडा दिल चाहे मैं हुजूर दे दीन दा काम करां, मैं तेरा दिल चाहे मैं हुजूर दे निज़ाम नाल खड़े होवां, तेरा दिल चाहे कि मैं हुजूर दे निज़ाम वास्ते मेहनत करां, तेरा रब तैनूं तौफीक ही ना देवे। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांगे इनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैं बुखारी शरीफ की हदीस पाक मुकम्मल करी जब हुजूर ने फरमाया तीसरा आदमी जिन्होंने शक रहा, साढ़े लोग भी बड़े हो जाते हैं, तुम तकड़ा रहना जी कोई नहीं, हाँ असी हुजूर दा दीन आके रहना है, ढिला नहीं बहना, इंशाअल्लाह आके रहना है इंशाअल्लाह। उस मर्द कलंदर की जुबान जो निकलिया सारी गल्लां पूरी होने नहीं पूरी होनी। उन्होंने बाबा जी ने की किया, या अल्लाह इन्हां सारियां नूं गिण लै ते कल्ले करके जलील करके मारी, ते हो रहा है नहीं जलील हो रहा है, तो फिर उसी जुबान जो निकला कि हुजूर दा दीन आएगा तो इंशाअल्लाह आगे रहेगा, इंशाअल्लाह आगे रहेगा। हुजूर ने फरमाया जो शक्की आदमी जिन्होंने मेरे दीन के बारे शक ही रहा तो मेरी जात के बारे शक ही रहा ना कि किवें यार हुजूर दा दीन, हुजूर ने फरमाया वो बंदा कब्र च मैनूं नहीं पहचान सकेगा। ते आला हजरत फरमांदे ने फिर जो साडी कब्र आला हजरत दा यौम भी है, ऐस मैं आखिरी दिन में चाह रहा कल ऐसी आला हजरत दा यौम, ते आला दा यौम भी आया फरमांदे तो साडी कब्र सरकार आणगे तो की मंजूर होएगा। आला हजरत ने तुहानूं पता है अपनी कब्र जी ना 7 फुट थल्ले तक खुदवाई सी। फरमाया जो हुजूर दा सवाल होवे ना मेरे कोलो ते मैं लम्या थोड़ी पै रहना, ते मैं खड़ा होके कहूंगा सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने तो खत्म सुखन इस पर कर दिया कि खालिक का बंदा और खल का आका कहूं तुझे। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत पैदा करनी है। ए नवे नवे तहकीकों को नहीं जाना। इकबाल कहता है जिज्तिहाद आलिमाने कम नजर इक्तदा बर रफ्तगाने महफूज तर। इकबाल कहता है नवे नवे मुजतहिदा पीछे नहीं चलना, उन्होंने लोगों ने अपनी इमारत की बुनियाद रखनी जेडे दाता साहब गुजरे, ख्वाजा साहब गुजरे, जनाब अल्लामा इकबाल गुजरे, जनाब मुजद्दिद अल-फिसानी गुजरे, इमाम अहमद रजा गुजरे, इमाम आज़म अबू हनीफा गुजरे, तो फिर मौला हुसैन। हाँ लोगों ने हुसैनियत का नाम रखा लंगर खाने पीने का नाम, मैं क्या हुसैनियत इस चीज का नाम नहीं है। सुन जरा मौला हुसैन की अदालत चली गई, हुजूर तुसी करबला आए क्यों सी? लोग समझा 10 दिन का नाम हुसैनियत है। मैं क्या नहीं, मौला हुसैन ने मकाम बीदा बे खुतबा दिया, आपने अपने गिरबानों में जागना है, कहीं आप इमाम हुसैन का नाम लेकर यजीद की सब में तो नहीं खड़े हुए। इमाम हुसैन क्यों ऐसन करबला में जरा दसो तो सही ना कोई बंदा इस दौर दे हर यजीद दे नाल हाथ में हाथ पा के कहंदे इमाम हुसैन सरदाद नदाद दर्द दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। ये है हुसैनियत। सुने जरा लोगों ने हुसैनियत और चीज का नाम, मैं कहा नहीं सुन जरा हुसैनियत किस चीज का नाम है। मौला ने मकाम बीदा बे खुतबा दिया, फरमाया मर्रा मिनकुम सुल्तानन जायरन, फरमाया जो तुम में से जालिम बादशाह का जमाना पाए। फरमाया मैंने ये बात अपने नाना जान से सुनी। फरमाया जो तुम में से जालिम बादशाह का जमाना पाए, इस तो बड़ा जालिम कौन है? जिन्होंने मुमताज का तख्ता दार से लटकाया, जिन्होंने मसाजिद तो स्पीकर उतारे, जिन्होंने जनाब महफिल मिलाद से तकलीफ हो जाती, डांस होता रहे गाने बाजते रहे कोई मसला कोई नहीं, महफिल मिलाद हो जाए तकलीफ साउंड बंद करो भाई तुहानू की लगे भाई तुसी कौन हो, तुसी हिंदू हो, तुसी जनाब मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा तो फिर उस तरह से डील करेंगे। तुसी कलमा पढ़ा तो फिर बाज आओ, जो हुजूर का जिक्र होना आला फरमांदे करूं तेरे नाम पे जान फिदा, तो फिर हुजूर का जिक्र नहीं होना। फिर आला हजरत आला हजरत फरमाते जिक्र छेड़िए उनका हर बात में, आला फरमाते जिक्र छेड़िए उनका हर बात में, कि सहाबा दी गल होवे, महफिल मिलाद होवे, जनाजा होवे, कुल होन, चेलम होवे, रबीउल अव्वल होवे, छोटी ईद होवे, बड़ी ईद होवे, कोई भी गल होवे, आला फरमाते जिक्र छेड़, शादी ब्याह होवन ते आला फरमाते जिक्र छेड़िए उनका हर बात में। ते लब्बैक वाले कितने खुशकिस्मत हैं, कोई भी मौका होवे तो लब्बैक दा नारा लांदे, कोई भी खुशी गमी होवे तो लब्बैक दा नारा लांदे। आला फरमाते जिक्र छेड़िए उनका हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत की। अगर मुझे कहे ये क्या हो रहा है, ये लब्बैक का नारा क्यों लगा रहे, तुम्हें नहीं पता, समझ लेना है शैतान दा पुत्र है, जिन्होंने तकलीफ है हुजूर दा जिक्र करो। ते आला हज़रत फरमांदे ने हुजूर दा जिक्र बड़ा खुल के करना। रबीउल अव्वल शरीफ आ रही, हर जगह हुजूर दा मिलाद मनाना इंशाअल्लाह, बगैर पूछे ते इजाजत कोलो मनाना।
ते हर गली महल्ले में 12 दिन जुलूस लैके निकलना, किसी को इजाजत नहीं लेनी, किसी थानेदार को। थानेदार ने हमें नहीं अब बताना कि हुजूर का मिलाद हमने कैसे मनाना है। हमने मिलाद ऐसे मनाना जैसे इमाम बुसरी ने फरमाया, दामतुन नसारा फी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शि'ता मदहन फीहि वहतकिमी वंसुब इला ज़ाती मा शि'ता मिन शरफिन वंसुब इला क़दरी मा शि'ता मिन इज़मी फ़इन्न फ़ज़ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु हद्दुन फ़युरिबु अन्हु नातिकुम बिफ़मी। इमाम मुस्लिम ने फरमाया हुजूर का मिलाद ऐसे मनाना है। फरमाया हुजूर के बारे में दो बातें नहीं करनी, एक रब है और एक रब का बेटा। फरमाया ये दो बातें नहीं करनी कि हुजूर रब है और रब का बेटा। फरमाया इसके अलावा जो चाह तू हुजूर की तारीफ बयान कर, ना शिरक है ना बिदअत है। मैं जो चाह तू हुजूर की तारीफ बयान कर, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने आला हज़रत ने गल ही मुका छड़ी। आला ने फरमाया ज़मीनो ज़मा, ये जमीन और जमाना अल्लाह ने किसी की बूथी के लिए नहीं बनाया, किसी चौधरी और वडेरे के लिए नहीं बनाया, किसी जनाब किसी फलाने मालदार के लिए नहीं बनाया। अल्लाह ने अल्लाह फरमाते अल्लाह ने ये जमीन और जमाना किस लिए बनाया? फरमाया अपने हबीब के लिए बनाया। दलेर हो वो, कोई मसला कोई नहीं, दलेर हो के हुजूर दा मिलाद मनाना है। असी 12 दिन दसना है कि साढ़े आको मौला जिन्होंने 80 कलमा पढ़िया बदर विच भी गया, मिलाद इंज बयान करना ओहद विच भी गया। उस निजाम बस उन्होंने जनाब तलवार भी चुकी। फिर मेरे आका बनफ से नफीस 27 गज़ाबाद भी तशरीफ लेके गए। ये तो फिर जरा गल्ला बयान करा ना, लोग तो एक पर्ची नहीं देते ना। मेरे आका दी साहबजादी रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार सन, जो मेरे आका बदर तशरीफ गए। तो मेरे आका नूं पता सी जो मैं वापसी आना तो मेरी साहबजादी ने दुनिया विच नहीं होना। इस दीन वास्ते मेरे आका ने तेरे दे मेरे वास्ते इस दीन वास्ते ते मेरे आका ने अपने साहबजादी का भी ख्याल नहीं किया। जंग विच तशरीफ लै गए, वापसी आए तो आप दी साहबजादी दुनिया तो तशरीफ लै गए सन। तो मैं दसो हुजूर ने पूछ लिया कि मैं तो अपने साहबजादी ने भी छड़ के बदर तशरीफ लै गया सी, तो तू मेरे दिन वास्ते की करदा रहा? ये सवाल होना हर बंदे को होना। तो तैयारी है किने कोल हुजूर दे सामने चेहरा लेके जाने दे, बेशक ठीक है। ते नहीं तैयारी तो फिर आओ हुजूर दे दीन वाल, आओ हुजूर दे निजाम वाल। हुजूर दा निजाम ही पाकिस्तान दे विच खुशहाली लेके आ सकदा, हुजूर दा दीन ही पाकिस्तान दे विच अमन सुकून लेके आ सकदा। मैनू तुसी दसो इत्थे गरीब तो गरीब बंदा भी होवे ना, गरीब तो गरीब बंदा भी और टैक्स दे रहा या नहीं दे रहा? दे रहा टैक्स एक बंदा। इस्लाम कितना है, कितना जनाब इस्लाम ख्याल करदा हर बंदे दा। जेड़ा बंदा साहिब निसाब ना होवे ना, जिंदे कोल मालदार ना होवे जनाब, 7.5 तोले सोना ते जनाब 52 तोले चांदी ना होवे, ते इस्लाम ते तू ज़कात दे ही ना। इस्लाम उनके कोलों लैंदा ही नहीं ज़कात। ते मैनू तुसीं दसो इत्थे ते हर गरीब तो गरीब बंदा भी टैक्स दे रहा, देना पैना उन्होंने टैक्स। क्यों? कि हुजूर दा दर्द छड़ दिता। इस्लाम के मालदार को जरा ना हो कभी जी मेरे को नहीं है, इस्लाम को ज़कात दे ही ना। इस्लाम के मालदार को ज़कात लेना, गरीबों को माफ कर छड़दा। याद है ना जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह आएगी, तहरीक सारे टैक्स खत्म कर देगी इंशाअल्लाह। तहरीक सारे टैक्स खत्म करके इंशाअल्लाह तुसी वेखना एक दफा बाहर आएगी। अल्लाह के बंदे हुजूर दा दीन आन दी दे रहे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज दे दौर जो हुजूर दा दीन आया ना, तो फिर की होया? 8 सूबे में जो ज़कात वापस आ गई। जिथे लोग मौजूद हो, रमजान आंदा कितने लोग गलियां महल्ले में गरीब घूम रहे होंगे, ज़कात वास्ते ज़कात दे दो, ज़कात दे दो, ज़कात दे दो। इतने जनाब हुणे बाहर कोई महल्ले में चौंक में लैके बंदा खड़ा हो ना, लाखां रुपए जनाब घंटे में खत्म हो जाए लाखां रुपए। लोग कितनी गुरबत आ गई। तो मैं दसो उमर के दौर जो उमर हुजूर दा दीन आया ना, तो फिर 8 सूबे में ज़कात वापस आ गई। लैण वाला ही कोई नहीं सी। ये फिर हुजूर दे दीन या बरकत कि ज़कात लैण वाला ही कोई नहीं, हुजूर दा दीन ही है। ये याद रखना तुसीं, हुजूर दे दीन वाल ना है ना, या जो अजाब आ रहे हैं ना, ये अजाब आते रहने। क्योंकि बाबा जी ने गल की सी, कि याद हो या ना हो, तो सबक सुना हैं बाबा जी का। साड़ी तो अपनी गल है, सबक याद करा दे उम्मत को, भूलना नहीं, सबक याद करके रखना है। निग्गी चादर तान के सो गए, निग्गी चादर मालिक चोर पछाण के सो गए। लुटन वाले रज के सारे लुटिया, कोई लुटन वाले रज के लुटिया, जागण वाले जान गए। तुसीं हुण सोना नहीं, जागदे रहना इन्हां चोरां दी। ते फिर की होया? मैं की गल कर रहे सी जी, हुजूर दे दीन दी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरी 8 सूबों में ज़कात वापस आ गई। वो हुजूर दा निज़ाम ही है। याद रखना 22% इस टाइम असीं टैक्स दे रहे हैं सूद दी मद विच, सूद दी मद विच टैक्स दे रहे हैं। ते बहसीयत कौम तुसीं सारे मैनूं एक दफ़ा दसो, तुसीं सारे कलमा गो बैठे हो, तो मैनूं दसो कि उत्तों लैके थल्ले तक सारे अल्लाह ने फरमाया सूद हराम है। ये नस्से कती नाल साबित, इनका इनकार करने वाला बंदा काफिर होगा। कुरान दी नस्से कती नाल साबित है कि सूद हराम है।
उतो लैके थले तक सारे कौम सूद खा रही है नहीं खा रही, तो सूद खोरा नाल खड़ी है नहीं खड़ी। तो फिर साढ़े बारे इंशाअल्लाह जिस दिन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पार्लियामेंट में आएगी पहले दिन ही सूद खत्म करेगी, पक्की गल है। इंशाअल्लाह पहले दिन सूद खत्म होएगा। तो इंशाअल्लाह जो सूद खत्म होएगा अल्लाह के बंदे इतने महल्ले के चौधरी SHO DSP लड़ाई नहीं हो सकती। अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, फरमाया जो तुसी सूद खान तो बाज नहीं आंदे ते अल्लाह रसूल ने ऐलान जंग करो। तो पाकिस्तान की मैशत किमें ठीक हुई जो अल्लाह रसूल ने ऐलान जंग की थी बैठे हैं। अल्लाह रसूल को माफ़ी मांग के इस बार 2023 में हुजूर दे दीन नाल खड़े होना है। समझ आ रही? हुजूर दे निज़ाम नाल खड़े होना है। फैसला तुसी खुद करना। मैं शम्मा जला के रखी जा रहा, क्या मैंने उस नबी नाल वफा नहीं करना चाहिए जिन्होंने कब्र विच काम आना है, कल हशर विच काम आना है, हर जगह जो काम आना है। आला हज़रत फरमाते हैं खाक उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है, खुद वो गिर कर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। हज़रत रबिया वाली गल विच रह गई, मालिक देंदे कितना जो तुम हुजूर दे दीन वास्ते मेहनत करोगे ना दिन रात, तो यार नहीं बस कोई भी नहीं आया मोहम्मद अरबी का दीन है, फिर मालिक नवाजन की। हज़रत रबिया हुजूर ने वजू करा रहा है, हुजूर ने फरमाया सल रबिया मांग की मंगना। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह जन्नत दे विच अल्लाह ने जेड़ा आपनू मकाम अता करना ना, उस मकाम दे विच आप दी खिदमत चाहिए। जन्नत भी लभ गई, खिदमत भी लभ गई। क्या बात है, सिर्फ वजू करान दी बरकत नाल। हुजूर ने फरमाया रबिया ये ते हो गया, होर दस की चाहिए। ते रबिया ने जुबाने हाल नाल क्या, झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते, ये बास न कर, होश में आ और भी कुछ मांग। तू आया न डरते हो क्यों बदनसीबा, हजारा रगां में रंगेने मोहम्मद। आज हम आपको पैगाम दे रहे हैं कि हुजूर के दीन के साथ खड़े हो। अब मैंने आपको हुजूर के चेहरे अनवर की हदीस पाक सुनानी है। रबीउल अव्वल शरीफ आ रही ना, हुजूर दा मिलाद डट के मनाना है। मैं तो फिर कही जा रहा हूँ, हुजूर दा मिलाद डट के मनाना है। तो हुजूर दिया जिक्र दिया महफिलां डट के सजानियां, जिथे दिल करे सजानियां, जितना साउंड का के लागे सजानियां। किनू तकलीफ होवे ओनू होर तकलीफ पहुंचा के कहना सोइदरा तेनू हुजूर दे जिक्र कोलो तकलीफ है, ते आला हज़रत सानू दस के ज्ञान के गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बस अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बित्तवीलिल मुमग़िद वला बिल कसीरिल मुतरद्दिद व कान रबातम मिनल कौम वलम यकुम बिल जादिल गदिद वला बिस्सब्द कान रजुलन शारा वलम यकुम बिल मुतहमी वला बिल मुकलसम व कान फी वजही तदवीरुन अबयदु मुशरबुन अदाजुल ऐनैन अहदबुल अशफा जलीलुल मुशाशि वल कदिद अजरदु ज़ु मसरुबतिन शसनुल कफ़ैन वल कदमैन इज़ा मशा तकल्ला कान्नमा यनहत्तु मिन सबब व इज़ा इल्तफ़त मा बैन कतिफ़ैहि ख़ातमुन नबुव्वति व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन। मौला कायनात फरमाते हैं हुजूर की मोहर नबूवत दोनों कंधों के दरमियान थी। हाँ, ये अल्लाह ने हमारे कान इसलिए नहीं बनाया कि हम मुनकिरीन खत्म नबूवत की बात सुने। अल्लाह ने ये हमारे कान आँख इसलिए बनाया कि हम अपने हबीब की इज्जत की बात सुने, हुजूर की चेहरे की बात सुने। कोई मौलवी ने कहा यार दी गल सुना मुल्ला, जितने बैठा होगा मौलवी साहब जरा दसो हुजूर दी जुल्फां कितनी सोहनियां सन, हुजूर चलते किवें सन, हुजूर मुस्कुराते किवें सन, मेरे आका दे अब्रू मुबारक कितने सोहने सन, मेरे आका जो गुफ्तगू फरमाते सन हुजूर दे दंदान मुबारक कितने चमकते सन, हुजूर दियां जनाब हाथ दा उतरे वाला हिस्सा कितना खूबसूरत सी, अंदर वाला हिस्सा कितना खूबसूरत सी। मेरे आका जो मजलिस बंद सन फिर की करते सन, ए हुजूर दी तारीफां सुनिया जो मिलाद शरीफ आ जावे। मौला कायनात फरमाते हैं मेरे आका मौला की मोहर नबूवत दोनों कंधे के दरमियान सी। तो फिर आला हज़रत ने गल ही मुका छड़ी, फरमाया फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अजवदुन्नास सदरन वास्तकुन्नास लहजतन वालयनु मारिकतन व अकरमु माशीरा मर्राउ बदाहतन हाबा व मन खालतहु मारिफतन अहब्बा यकूलु नाइदहु लम रकबलहु वला बादहु मिसला। मौला कायनात फरमाने जेड़ा हुजूर कोलो दूर रहा ते दूर रहा, जेड़ा नेड़े आया वो कहण ते मजबूर होया, ना कोई होया ना कोई होसी। ते फिर पीर मेरे अली शाह साहब ने जो ज़ियारत की थी ना वादी हमरा भी जो हुजूर दी, ते फिर कहंदे ने हुजूर दे अबरू मुबारक कितने सोहने सन, इतने सोहने सन ते की होया। फरमाया तैफु सरा मिन तलातिही व शज़्बु बदा मिन वफरतिही
फसकरतहु ना मिन नजरती नैना दिया फौजां जद चढ़ियां दो अबरू कोस मिसाल दसन जो दोनों के मियाँ ते तीर छुटन लब सुरखा खा के लाल यमन जिथे दन मोती दिया हिलड़ियां इस सूरत नू मैं जाना खा जानान के जाने जहान आखा सच आखा दे रब दी शान आखा जिस शान तो शाना सब मड़ियां। ऐ जिम्मेदारान ने तुसी हुजूर दे गुलाम आ गए, ऐ साढ़े जिम्मेदारान बैठे ने जलसा सजाया, ये सारा सजान दा मकसद की है, वजह की है, वजह की है और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह इन्हां ज़ालिमां दे खिलाफ खड़ी हुई, वजह की है। मौला हुसैन दा खुतबा फिर सही है इंशाअल्लाह, वो बड़ा लंबा खुतबा है, वो पता सुनावांगा कि मौला हुसैन करबला आए क्यों सन, मौला हुसैन की जुबानी फरमाया हुसैन इब्ने अली करबला में आया क्यों है। फरमाया क़यामत तक लोग आएंगे ना हुसैन का नाम लेकर लोगों को और कम से लाएंगे। फरमाया हुसैन क़यामत तक बताकर जा रहा है कि हर यजीद के खिलाफ कलमा हक बुलंद करके रहना है। हाँ, हुसैनियत इस चीज़ का नाम है कि हर यजीद के खिलाफ वो गलीदा होवे उत्ते लेके साथ थल्लो तो लेके उत्ते तक हर यजीद के खिलाफ कलमा हक बुलंद करना ना हुसैनियत है। हुसैनियत इस चीज़ का नाम नहीं कि शेख का कदम यूं भी और यूं भी ना लेना, हुसैन के हर यजीद नाल हाथ मिलाने। पीर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया सारा सजान का मकसद की है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद, इतने जुल्म और सितम सहन के बावजूद मैदान च खड़ी, वजह की है। ए जिम्मेदारा ने जलसा सजाया, लखन रुपये ला छड़े, वजह की है। फरमाया ए सूरत शाला पेश नजर, फरमाया जो दुनिया तो जान का वक्त आवे ना तो हुजूर का चेहरा अनवर सामने आ जाए, सारी वफादारी है। अल्लाह दे बंदे हुजूर का नाम ही है जे याद रखना, एक कायनात में हुजूर दा दर ही है जिथों कोई ना नहीं है, वहाँ क्या जूदो करम है। चाहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आंखें लब वहाँ हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की या हुजूर दे दर वाली आ जाओ, दुनिया भी कामयाबी है आखिरत भी कामयाबी है। फिर हशर दे हशर फरमाया एह सूरत शाला पेश नज़र रहे वक्त नजाते रोज़े हशर, कबर ते पुल थी जद हो सी गुजर सब खोटियाँ थी संत खरियाँ। सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसन का मा अकमला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। आखिरी गल करके तुहाडे नाल गल मुक गई। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया हुण तुसीं फैसला करना घर जाके इस आयत तो बाद सुनने तो बाद कि मैं हुजूर दे दीन नाल खड़े होना या दाएं बाएं जाना। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम, उलमा भी बैठे। अल्लाह ने फरमाया हम क्या नदउ जमा का सीखा, फरमाया हम क़यामत वाले दिन हर बंदे को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तफसीर अब्बास ने लिखा कि ओ बंदा जो जिंदे नाल मोहब्बत करता होएगा, जिंदे वास्ते मेहनत करता होएगा, सारे ना कि नहीं नहीं यह मेरा लीडर है, फरमाया हर बंदे को हम उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो एक क़यामत वाले दिन आवाज लगेगी जिन्हें नवाज शरीफ इमाम में इस पासे आ जाए, इमरान खान जिन्हें इमाम में इस पासे आ जाए, जरदारी जिन्हें इमाम में इस पासे आ जाए, एक पासे आवाज लगी जिन्हें इमाम अमीरुल मुजाहिदीन इस पासे आ जाए। साढ़े चेहरे दे आज भी साढ़े चेहरे खिल खिला गए या नहीं खिल खिला दुनिया में जी, क्योंकि साड़ा लीडर सच्चा ते सुच्चा सी अल्हम्दुलिल्लाह, ते हुजूर दे दीन दा पहरेदार सी, वफादार सी, उधर ते वफादारी दा ही मुल पैंदा। हां जी बाजवा साहब दसो फिर क़यामत दिन आवाज लगेगी जिनके इमाम अमीरुल मुजाहिदीन वो इस तरफ आ जाए, क्या मंजर होगा। तो फिर आला हज़रत ने उस मंजर को खींचा ना, कैसे फरमाया हम सोए अशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। अब 2023 के अंदर हमें हुजूर के दीन के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। आप हुजूर के निज़ाम के लिए आप लोगों ने दिन रात मेहनत करनी है, नारा लगाना है। जिन्हें जिन्हें गल मेरी समझ आई, ये दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो हाथ चुकेगा, मैं हाथ चुकवाना नहीं। अपने दिल को लोग पूछना कि मैं हुजूर का नारा किमें लाना, मैनू पता चले कि मेरी आन थकावट दूर होवे ते बाद चले कि सियाल को नारा लाया कमाल कर छड़िया। लब्बैक स्पीकर तो बगैर लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक।
जिस आला हजरत फरमाते हैं दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। तो जिसकी जान और जुबान रसूलुल्लाह के लिए, वो सीने का जोर लगा। मैं थोड़ी जान ऐसे नहीं छड़नी हूं, नारा तो लवाना ना, साडा नारा तो साडा मोटो है। इन्हां दे अहले इलाका विच बरकत नाल, हुजूर दा नाम ही बड़ा बरकत आला, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जिन्हों कोई दर्द है, तकलीफ है, मुनकिन है, खत्मे नबूवत यार है, उन्होंने होर पहुंचाओ। उन्होंने कहा असी हुजूर दे खत्मे नबूवत दे पहरेदार हां, ताजदार है खत्मे नबूवत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। रहेगा यूं ही उनका, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से आज भी साढ़े बाबा जी दी, आज भी साढ़े बाबा जी दी खाक हो जाए अदुब जलकर, मगर हम तो रजा। जिन्हों मेरी गल पसंद आई सुभान अल्लाह, जिन्हों नहीं पसंद आई वो अपना जाके करे। आला फरमाते ना खाक हो जाए अदुब जलकर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए।